हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की। शादी, डिवोर्स, चीटिंग एलिगेशंस, आरजे महावेश के नाम और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल। जो दिख रहा था परफेक्ट इंस्टाग्राम पर, वो रियलिटी में काफ़ी अलग था, क्योंकि वो अलग दिखा रहे थे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। चहल इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट है एंड जो उनका पहले बिहेवियर जो कैमरा पे आता था वो था बहुत फ़नी, फन लविंग, हर किसी के साथ मस्ती करना, कूल। एंड उनकी ये इमेज सिर्फ ऑनलाइन नहीं थी, इनफैक्ट उनके फ्रेंड सर्कल में भी उनकी ऐसी ही इमेज थी। इनफैक्ट जब एक रिसेंट इंटरव्यू में रोहित शर्मा की वाइफ रितिका ने गीता एंड हरभजन के पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए उन्होंने युजवेंद्र चहल को कार्टून बोला, जिससे कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि वो फ़नी या मस्तीखोर नहीं थी। बट हाल ही में जो युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू और पॉडकास्ट सामने आया है, उससे वो अपनी इस इमेज को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितना भी मस्ती में रहते हुए दिखते हैं, बट अंदर से वो बहुत कूल और बहुत इमोशनल है। एंड सिर्फ यही नहीं, इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनका जो रिलेशन है एमजे महावेश के साथ एंड जो उनका डिवोर्स का रीज़न था धनुश्री के साथ, उन सब के बारे में वो क्लैरिफाई कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इमेज क्लीन करने का ट्राई कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम धनुश्री एंड युजवेंद्र चहल के बारे में बात करें तो लॉकडाउन के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे, जब धनुश्री युजवेंद्र को ऑनलाइन डांस क्लास दे रही थी। एंड जल्द ही 6 महीने की डेटिंग के अंदर ही इन दोनों ने शादी कर ली। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे। चहल भी अपना करियर ओरिएंटेड थे एंड धनुश्री भी। एंड जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि जो सबसे बड़ा इशू था उनकी रिलेशनशिप में था, वो था कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ। एंड शायद ये माना भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप मैनेज कर पाओ एंड एक दूसरे को समझ पाओ। एंड एज इनकी शादी भी काफ़ी जल्दी हो गई थी, सिर्फ 4 महीने में इन्होंने शादी कर ली थी। एंड अगर हम जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ की अगर लाइफ के बारे में बात करें तो ये डिसीज़न भी शायद थोड़ा सा जल्दी ले लिया गया था कंपेयर टू नॉर्मल लाइफ, क्योंकि दोनों ही सक्सेसफुल थे। दोनों को एक दूसरे का जो ज़िंदगी जीने का तरीका था वो समझना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि क्या वो एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं काफ़ी बार कि कोई इंसान गलत नहीं होता, बट वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं होता। और वो सही ना होने किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, चाहे उनका रहने का तरीका हो, चाहे उनके करियर की तरफ उनका माइंडसेट हो, या फैमिली की तरफ उनकी अप्रोच। तो यहाँ पे इनके केस में जो मेजर इशू आ रहा है वो है करियर के रिलेटेड। एंड जब युजवेंद्र से ये पूछा गया था क्या 2 करियर ओरिएंटेड मतलब पार्टनर्स साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने बोला रह सकते हैं। तो अगर वो इतने क्लियर थे रह सकते हैं, तो उन्होंने इस पे काम क्यों नहीं किया एंड अपने रिलेशनशिप को वर्क क्यों नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसे विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा है, जब ये दोनों डेट कर रहे थे इन्होंने काफ़ी साल तक डेट किया। एंड अनुष्का शर्मा उस टाइम पे बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस थी एंड कोहली के बारे में तो कोई क्या ही बोल सकता है, वो कितने अच्छे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। एंड द वे दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को पहले समझा, टाइम दिया एंड फिर देखा कि क्या वो एक दूसरे की लाइफ के लिए सूटेबल हैं। एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली, मतलब जो वो दिखा रहे हैं मीडिया को। क्योंकि यहाँ पे जो अनुष्का शर्मा है उनका पहले से ही ड्रीम था कि जो उनका ये एक्टिंग करियर है वो एक एज अ जॉब है, और उनकी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो फैमिली होगी, और शायद वो फैमिली के लिए अपना करियर इतना परस्यू ना करें। और अगर आज हम देखें तो वो फैमिली में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो अपने एक्टिंग करियर में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो इन दोनों ने बैलेंस आउट किया और उन दोनों ने देखा कि हमारा क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एक दूसरे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या उस रिलेशनशिप को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एंड यही चीज़ युजवेंद्र चहल के और धनुश्री के रिलेशनशिप में मिसिंग थी कहीं ना कहीं। एंड उन्होंने बोला कि वो दिसंबर 2024 के अराउंड उनका डिवोर्स का इशू स्टार्ट हो गया था। एंड वो बोल रहे थे कि उससे पहले भी वो 1-2 साल तक फेक ही कर रहे थे मीडिया में और सब में कि
उनका रिलेशनशिप परफेक्ट है। तो हाँ, मान सकते हैं ये वाली बात, क्योंकि हम काफ़ी एक्ट्रेसेस को देखते हैं, काफ़ी मतलब कपल को देखते हैं बॉलीवुड में भी, कि वो ट्राई करते हैं कि अपने घर की लड़ाई घर में ही रखें और बाहर मीडिया वालों को या पब्लिक को ना बताएं कि उनके इशू चल रहे हैं, क्योंकि इशू सबके घर में होते हैं, फाइट सबके घर में होते हैं। इट्स जस्ट कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे उस चीज़ से निकल पाते हो। बट वो जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे वो भी काफ़ी हाई लेवल का, ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी प्रिटेंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल रियल लग रहा था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता था कि आप इतने अच्छे एक्टर हो। एंड इसमें ये भी है कि उनका अगर हम देखें कि 2024 में उनका डिवोर्स का बात स्टार्ट हो गया था, तो 1-2 साल पहले से इशू चल रहा है। तो उनकी सही जो मैरिज लाइफ है वो तो 1-2 साल ही चली है। तो यहाँ पे दिखता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को सही से समझ लो, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया। उसके बाद है कि युजवेंद्र इस इंटरव्यू में ट्राई कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो बिल्कुल चीट नहीं करते हैं, वो बहुत इमोशनल हैं, अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ये एंड वो। तो अगर आप इतने ही अच्छे थे, तो आपने जब ये दिख रहा था कि आपका रिलेशनशिप है वो सही से नहीं जा रहा है, तो आपने काम क्यों नहीं किया है। यहाँ पे वो अपना इमेज कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करते दिखाई दे रहे थे, जो शायद उनका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एंड उन्होंने एक बार भी धनुश्री की साइड थोड़ा सा भी लेके ये नहीं बोला कि गलती उसकी भी नहीं है, या उसके बारे में वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। एक इंसान के साथ आपने इतना प्योर रिलेशनशिप शेयर किया है, एंड यू डोंट नो कि वो क्या स्ट्रगल फेस कर रही हैं, या अब उनका माइंडसेट कैसा है कैसा नहीं है, कैसे उन्होंने सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर झेला, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारे उनसे बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे भी अगर वो बात करते एक्सप्रेस करते तो शायद उनका रिलेशनशिप संभल पाता। एंड अगर वो इतने ही सपोर्टिव हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो क्यों जब उनका डिवोर्स का इशू चल रहा था और जब डिवोर्स वाले दिन वो जो टी शर्ट डाल के आए थे, बी योर ओन शुगर डैडी, वो क्या मैसेज था, वो सोसाइटी को क्यों देना था। आप अपने पर्सनल ही रखो ना, जब आपने सारा इशू सब कुछ पर्सनल रखा है तो वो सोसाइटी में क्यों दिखा रहे थे। एंड दूसरी ओर धनुश्री ने भी उस दिन एक म्यूज़िक वीडियो डाला और उसमें कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे कि शायद युजवेंद्र ने उसे चीट किया है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप एक तरफ ट्राई कर रहे हो कि आप पब्लिक में अपनी इमेज नहीं ख़राब करना चाहते, पब्लिक में अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाना चाहते, एंड रिस्पेक्टफुली एक रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, और दूसरी ओर आप उसको दिखा भी रहे हो, आप ये सारे मैसेज भी देख रहे हो। क्योंकि हम सबको पता है एक छोटा सा हिंट एंड सोशल मीडिया पे ट्विटर पे कितना ज़्यादा ट्रेंड होता है उस चीज़ के बारे में। तो अगर आप इतने ही केयरफुल थे अपनी इमेज को लेके और सब चीज़ों को लेके, और इतने अंडरस्टैंडिंग थे एक दूसरे की तरफ, तो आप लोगों को ये करने की क्या ज़रूरत थी, वो टी शर्ट डालना या वो म्यूज़िक वीडियो। तो आप कहीं ना कहीं व्यूज़ के लिए भी शायद कर रहे हो, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो पता था कि उस टाइम पे वो इशू चल रहा है, तो वो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे म्यूज़िक वीडियो पे, कुछ भी हो सकता है। एंड जब उनसे दूसरी ओर पूछा गया कि एमजे महावेश के बारे में, तो उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अगर वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो पहले धनुश्री और युजवेंद्र के साथ कभी चिल करते हुए क्यों नहीं दिखाई दी, पार्टी करते हुए क्यों नहीं दिखाई दी, क्यों सिर्फ उनके डिवोर्स के बाद ही वो दिखना स्टार्ट हुई हैं और उसके बाद ही वो मीडिया में आना स्टार्ट हुई हैं, ऐसा क्या ही हो गया। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी हिंट दिया कि जब वो दिखी मीडिया में उसके साथ, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, उसके बाद तो धनुश्री की एंड चहल की बात बिल्कुल बंद हो गई है। तो इसमें ये क्या रीज़न हुआ कि वो वहाँ पे दिखे हैं और उसके बाद बात बिल्कुल बंद हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फिशी है इस चीज़ के बीच में। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एक गलत है और एक सही है। एंड जिस तरीके से युजवेंद्र एमजे महावेश की साइड ले रहे थे कि वो ट्रोलिंग का फेस कर रही है ये सब कुछ, बट उन्होंने एक बार भी धनुश्री के बारे में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि धनुश्री को जब डिवोर्स हो रहा था उनको ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करना पड़ रहा था कि वो चीटर हैं, वो गोल्ड डिगर हैं, ये एंड वो। बट युजवेंद्र ने उसके बारे में कभी नहीं बोला, बट वो एमजे महावेश के बारे में बोल रहे हैं कि वो उसको जब ये ट्रोलिंग हो रही थी ऑनलाइन कि वो घर तड़वा रही है ये सब कुछ, तो उसको अफेक्ट हो रहा था। तो ये कहाँ का ग्रीन फ्लैग है आपका।
एंड अगर ये मान रहे थे कि इनको अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना है, सब कुछ प्राइवेट रखना है, तो पहली बात तो ये सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात, ऐसे जब इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ये बात, कितने महीने हो गए हैं, अब इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही इस चीज़ के बारे में, ऐसे आके इंटरव्यू देना और उसके बाद इमेज क्लैरिफाई करने का ट्राई करना, यहाँ से तो यही दिख रहा है कि वो दोबारा से इस इशू को मीडिया के बीच में लाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड अपनी खुद की इमेज क्लैरिफाई करने चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सामने वाला इंसान कितना स्ट्रगल में होगा एज अ गर्ल, वो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में कितना कुछ सुन रही होगी, बट ही डिडंट केयर अबाउट इट। वो जस्ट आए, अपनी इमेज क्लियर करने का ट्राई किया, एंड एमजे महावेश के बारे में उन्होंने क्लैरिफाई करने का ट्राई किया, दैट्स इट। एंड इस इंटरव्यू के बाद तो फैंस और बोल रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है एमजे महावेश के साथ, वो सिर्फ फ्रेंडशिप का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले क्यों नहीं दिखे अगर वो सिर्फ फ्रेंड्स थे तो, एंड उसके बाद ही डाइवोर्स क्यों हुआ, उसके बाद ही धनुश्री की एंड चहल की बात बंद क्यों हुई जब वो वर्ल्ड कप में दिखे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? क्या आपको लगता है कि इन दोनों को अपना रिलेशनशिप ऐसे दोबारा से पब्लिक लाइफ में लेके आना चाहिए? एंड जैसे युजवेंद्र ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं एक के बाद एक, एंड अपने डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।